आज की इस खास वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष यानी श्राद्ध के समय में हर इंसान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। कोई दान करता है, कोई तर्पण करता है, कोई तरह तरह के उपाय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पितृपक्ष के 16 दिन में हमारे पूर्वज हमारे घर आते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कि वह पितृपक्ष के 16 दिनों में अपना पितृक छोड़कर हमारे घर की चौखट पर बैठे रहते हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके निमित्त दीपदान करेंगे, तर्पण करेंगे, ब्राह्मण भोज करवाएंगे। वह हमारे कर्मों को देखते हैं और हमारी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, हमारे घर की महिलाएं रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं। तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और धन को भी माता लक्ष्मी के साथ ही जोड़कर देखा जाता है, यानी इस क्रिया का आर्थिक तौर पर बहुत फायदा होता है। लेकिन यह कोई सामान्य क्रिया नहीं होती। पितृपक्ष के दौरान जो भी महिला तुलसी के नीचे शाम के समय एक दीपक जलाती है, वह वास्तव में एक अदृश्य ऊर्जा को सक्रिय करने का काम करती है। ऐसा कहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पितरों को तृप्ति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, तो आपको तुलसी के नीचे दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए, जो कि बहुत शुभ फलदायी माना गया है। लेकिन क्या आप सही तरीके से यह क्रिया कर रहे हैं? यह जानना बड़ा जरूरी है। इसलिए गुरुजी आज की यह खास वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं तुलसी के नीचे दीपक तो प्रज्वलित करती है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं, जिससे पितृपक्ष के दौरान उनके पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, ऐसी क्रिया करने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पितृपक्ष के दौरान जो भी महिलाएं तुलसी के नीचे दीपक प्रज्वलित करेगी, शाम के समय उसके जीवन में क्या क्या अच्छा होने वाला है, उसके परिवार में क्या क्या अच्छा होने वाला है। जब महिलाएं पितृपक्ष में तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, तो सबसे पहले घर में शांति की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है, हमें घर में घुसते ही एक सुकून मिलता है। घर वाले प्रेम से रहते हैं। उस घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं होती, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, उस घर में स्वास्थ्य लाभ होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और आर्थिक तौर पर भी बहुत अच्छा लाभ होता है। कई बार जिन घरों में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, और वहां अगर कोई भी औरत शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाती है, खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान, तो धीरे धीरे एक सप्ताह के अंदर ही लड़ाई झगड़ा खत्म होने लगता है। आपसी विवाद भुलाकर घर के लोग प्रेम और समझदारी दिखाने लगते हैं। ऐसा जब घर में माहौल सेट हो जाता है, तो घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है, घर की गरीबी भी दूर हो जाती है। धीरे धीरे काम बनने लगते, पैसा आने लगता है, घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगता है और अचानक से रुके हुए सारे काम बनने लग जाते हैं। और जो दंपति सालों से संतान सुख के लिए तरस रहे थे, पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे एक दीपक जलाने से उन संतान रहित दंपतियों को भी गोद भराई की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह पितरों और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन यदि इस काम में छोटी सी भी गलती हो जाए, तो इसके विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। कहने का मतलब है, जहां आप पैसों वाला बनना चाहते थे, वहां आप और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। जहां आप जीवन में घर वालों को प्रेम पूर्वक बात करते देखना चाहते थे, वहां घर वाले एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अगर किसी घर की औरत से तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय यह गलती हो गई, तो इसलिए बात को बड़े ध्यान से सुनना, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर तुम भी अपने पितरों का सम्मान करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखना। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि हम तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय कौन सी गलतियां करते हैं। तो सबसे पहली गलती है, दीपक में तेल ठीक तरह से नहीं डालना। देखिए, महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई के कारण इंसान की जेब पर लॉट भी बढ़ता जा रहा है। उसे अपने हर काम को सूझबूझ के साथ करना पड़ता है, हर जगह मन मारना पड़ता है। और बात जब भगवान की भक्ति की होती है, तो वहां भी उसे पैसे अखरने लगते हैं। जैसे बहुत सारे घरों में यह देखा गया है कि तेल दीपक के अंदर थोड़ा कम भरा जाता है, ताकि काम भी हो जाए।
पूजा भी हो जाए और तेल भी बच जाए। आप अन्य दिनों में ऐसा भले ही कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे शाम के समय दीपक जलाते समय यह गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि यह 16 दिन कोई मामूली 16 दिन नहीं है। इन 16 दिनों में आपके पितृ आपके आसपास हैं, और जब वो यह देखेंगे कि हमारे निमित्त सिर्फ दीपक प्रज्वलित करना होता है, उसमें थोड़ा सा तेल डालना होता है, और हमारे वंशज उस क्रिया में भी कंजूसी दिखा रहे हैं, उस क्रिया में भी नापतोल कर रहे हैं, तो सोचो उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंचेगी। तो सबसे पहली गलती तेल अच्छी तरह से भरना है, क्योंकि जितना आप खुले दिल से काम करेंगे उतना पैसा आपके पास आएगा। यूं मत सोचना कि मैं छोटा सा तेल बचा के बहुत बड़ा महल खड़ा कर लूंगा। आप हर काम दिल से करो, उतना ही भरपूर पैसा सुख तुम्हें प्राप्त होगा। साथ ही साथ कभी कभी दीपक को गलत दिशा में भी रखा जाता है, जैसे कि पितरों की दिशा दक्षिण दिशा मानी गई है। हम पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे दीपक इसलिए जला रहे हैं ताकि वह हमारे पितरों को समर्पित हो जाए और देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद हमें मिल जाए। तो आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है और दक्षिण दिशा की ओर ही आपको दीपक जलाना है। पूर्व, पश्चिम या उत्तर में जलाएंगे तो लाभ आप नहीं कमा पाएंगे। इस बात को गांठ बांध लेना। कभी कभी कुछ महिलाएं अशुद्ध अवस्था में दीपक जला लेती हैं और ऐसा करना बहुत गंभीर भूल माना जाता है। मान लीजिए दिन के समय में कोई औरत अपने पति के साथ सोई है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं उन्होंने कोई गलत काम किया है, या फिर उन्होंने लेट बात साफ करने का काम किया है। ऐसी अवस्था में जब वह शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाती है तो यह कर्म अपवित्र कर्म बन जाता है और यह भूल बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है। ऐसा करने से आपके पितृ नाराज भी हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप घर में कष्ट, बीमारी और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। पैसों के काम रुक सकते हैं। आपका काम बनते बनते बिगड़ सकता है। यह बात आपको भूलनी नहीं है। और गुरुजी जो बात आगे बताने वाले हैं वह बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि आज यह वीडियो तुम्हें मिला है, मतलब भगवान तुम्हें सचेत कर रहे हैं। जरूर तुम कुछ गलतियां कर रहे हो। आज तुमने वह गलती करना रोक दी तो कभी भी तुम्हें पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। विशेषकर पितृपक्ष में कोई भी लापरवाही हमें नहीं दिखानी है, क्योंकि यहां हम कोई गलती करेंगे जैसे किसी गरीब का मजाक उड़ा दिया, किसी जानवर को लात मार दी, घर की महिलाओं का सम्मान कर दिया, उनके ऊपर गुस्सा कर दिया, उन्हें खरी खोटी सुना दी, उनका अपमान कर दिया, तो ऐसा कोई भी काम करना सीधा पितरों का अपमान करने के समान होता है, जिससे परिवार पर संकट और ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार लोग दीपक को बुझाकर छोड़ देते हैं। यह भी बड़ा अशुभ संकेत होता है। कुछ लोगों को लग रहा होता है कि घर में तो दीपक जल रहे हैं और हमें तो बाहर जाना है। हम कब तक इंतजार करें? थोड़ा बहुत इंतजार करने के बाद वह दीपक को बुझा देते हैं। चलो बहुत देर हो गई, लेकिन ऐसा करना आपके जीवन में अशुभ घड़ियां ला सकता है, मुसीबतों का द्वार ला सकता है। इससे आपको अचानक से धन हानि भी हो सकती है। यह बात ध्यान रख लेना, जब कोई भी महिला सच्चे मन से, सच्चे दिल के साथ, पूरी निष्ठा से, सेवा भाव के साथ तुलसी के नीचे शाम के समय दीपक जलाती है, तो वह महिला केवल पितरों को ही नहीं बल्कि पूरे कुल का उद्धार कर देती है। तुलसी के नीचे जलाया गया एक दीपक घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। ऐसा दिमाग मानव अदृश्य सेतु का काम करता है, एक अदृश्य ब्रिज का काम करता है, जिससे पितरों की आत्मा और वर्तमान पीढ़ी का संबंध और ज्यादा मजबूत हो जाता है। आपके पितृ आपसे और ज्यादा जुड़ जाते हैं। आपकी मनोकामना को वह जानने लगते हैं और जाते जाते आपकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद आपको देकर जाते हैं। परिवार में अकाल मृत्यु का खतरा पूरी तरह से कम हो जाता है। संतानें आज्ञाकारी बनती हैं और घर की स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ जाता है। जब भी कोई औरत तुलसी के नीचे शाम के समय एक दीपक जलाती है, खास तौर पर पितृपक्ष के दिनों में, लेकिन मन में मान लो उसके गुस्सा है, मन में उसके किसी के प्रति द्वेष है या नकारात्मकता है, तो फिर जिंदगी उलझने लगती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं एक दूसरे से बहुत जलती हैं। किसी को अच्छी महंगी साड़ी पहना हुआ देख लिया तो मन में जलन भावना आ जाती है कि हमारे पास ऐसी साड़ी क्यों नहीं है। किसी को महंगा हार पहने हुए देख लिया तो जलन भावना आ जाती है।
किसी का पति आगे निकल गया तो जलन भावना आ जाती है। तो जो महिलाएं होती हैं वो अपने मनवेश बहुत रखती हैं। जो महिलाएं होती हैं वो अपने मन में बहुत जल्दी किसी के प्रति गुस्सा ले आती है। अब मान लीजिए पितृपक्ष का समय है, आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर आपके घर पर कोई मिठाई लेकर आ गया कि हमारी यह नौकरी लग गई, हमारा यह काम बन गया, और वह महिला उससे जलने लगी, और मैं और उसके मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं कि हम तो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, आखिर हमारे पास यह सब कब होगा, आखिर हमारे सपने कब पूरे होंगे। मन में द्वेष चल रहा है, और इसी द्वेष में शाम के समय उसने तुलसी के नीचे एक दीपक जला दिया। तो ऐसा दीपक पिता कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसे दीपक से लाभ होने की बजाय इसका असर और उल्टा हो सकता है। दीपक का उद्देश्य क्या है? घर में शांति बना रहे, प्रेम बना रहे। लेकिन हम अहंकार में दिखावे, सिंह परंपरा निभाने के हिसाब से ऐसा करेंगे तो लाभ के बजाय हानि ही होगी। जब कोई आगे बढ़ता है तो हमें उसके लिए तालियां बजानी चाहिए कि तुम आगे बढ़े हो। हमें बहुत खुशी है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वह चमकता है। यानी हर चीज का एक समय होता है, वह उसी समय चमकती है। आज उसका समय है, कल आपका समय आएगा। तो हर इंसान की सफलता में खुश रहो, भगवान आपको भी सफलता देगा। लेकिन अगर आप जलते रहोगे, दूसरों की तरक्की देखकर परेशान होते रहोगे, तो आपके पिता भी कभी आपसे खुश नहीं रह पाएंगे, और फिर रिश्तों में लगातार दरारें आने लगेंगी। जीवन में कर्ज बढ़ जाएगा, और स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें तरह तरह की आपको परेशान होने लगेंगी। इसी के साथ आपको तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एकदम शुद्ध देसी ही होना चाहिए। जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह तेल पहले से इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। वह तेल साफ सुथरा और फ्रेश होना चाहिए। दीपक की बत्ती आप तुलसी माता के सामने रखें या फिर दक्षिण दिशा में रखें। आपको स्वच्छ कपड़े जरूर पहनने हैं, और हो सके तो स्नान भी शाम के समय एक बार फिर से कर लेना है। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपको ऐसा लगता है मैं एकदम पवित्र हूं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपके मन की भावनाओं शांत होनी चाहिए, भावना और निर्मल भी होनी चाहिए। और आपको तुलसी मां से प्रार्थना भी करनी है कि हमारे जीवन में पितरों की कृपा हमेशा बनी रहे, और साथ ही साथ अपने पितरों से माफी भी मांगनी है कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई, हमसे कोई गलती हो गई। घर में आते हैं और इन 16 दिनों में हमारे पास वह मौका होता है कि हम उनके निमित्त कुछ करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकें, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। और जब वह आपके घर आते हैं तो आपसे अभिलाषा रखते हैं कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, आप उनके निमित्त दान करेंगे, आप उनके निमित्त तुलसी में जल चढ़ाएंगे, आप उनके निमित्त ब्राह्मण भोज कराएंगे। लेकिन जब आप यह सब काम दिल से नहीं करते या फिर करना भूल जाते हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। 16 दिन वह आपके घर में तो रहते हैं लेकिन काफी दुखी मन से, और 16 दिन बाद जब वह जाते हैं तो आपको आशीर्वाद देने के बजाय क्रोध देकर जाते हैं, और जाते जाते भी उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव नहीं होता। इसलिए आपको एक बात ध्यान से समझ लेनी है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको अपने पितरों को नाराज नहीं करना है, आपको उनके निमित्त सब कुछ करना है। तुलसी में जल देना है तो सही समय पर सुबह के समय देना है, इससे लाभ ही लाभ होगा। ब्राह्मण भोज भी करवाना है, गौ माता को चारा भी खिलाना है, और गरीबों की मदद भी करनी है, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। हम जितना दान पुण्य करते हैं वह हमारे हिस्से में आता है। लेकिन साल के यह जो 16 दिन है, जिन्हें हम पितृपक्ष के दिन कहते हैं, श्राद्ध के दिन कहते हैं, ये बहुत खास होते हैं। इसमें जो भी हम दान करते हैं वह हमारे पितरों को जाता है, उन्हें तृप्ति मिलती है। तो जरा आप सोचिए, कोई आपके माता पिता हैं, वह खुश होंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से आपके पिता आपके माता पिता ही तो हैं जो आपके पूर्वज हैं। आप अपने दादाजी को जानते हैं, पर दादाजी को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी कितनी पीढ़ियां रही होगी आप उन्हें नहीं जानते। लेकिन हमें मौका मिला है उनका उद्धार करने का, हमें मौका मिला है उनको मुक्त कराने का, या उनके पास जाने की बात है, अधूरेपन को दूर करने का, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का।
तो यह पितृपक्ष का समय आपकी किस्मत बदल सकता है। आप इस बात का ध्यान रखना कि तुलसी के पौधे में अगर जल चढ़ा रही है तो आपकी शुद्ध भाव होने चाहिए। आप सही समय होना चाहिए और नियम पवित्र होने चाहिए। अस्वच्छता, गंधापन या फिर टाइम के साथ छेड़खानी नहीं चलेगी, तभी मित्र प्रसन्न होंगे। आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति का निवास होगा। जो आपने सोचा था वह आपको मिल जाएगा। हर हाल में आपका परिवार सुखी हो जाएगा। पितृदोष से आपको मृत मुक्ति मिल जाएगी। जो काम आधे अधूरे में अटके हुए थे वह बनने लगेंगे और फिर आपको कहीं भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मित्र आपको इतना कुछ देकर जाएंगे कि आप संभाले संभाले थक जाएंगे। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 दिन रविवार से 21 सितंबर 2025 तक पितृपक्ष में भूलकर भी मत खाना यह 5 चीजें, वरना आपके पितृ हो जाएंगे। नाराज घर में आ जाएगी। कंगाली परिवार के सभी सदस्यों को लग जाएगा पितृदोष। दोस्तों, जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। और जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जो हमारे जीवन में रुकावटें, परेशानियां और कठिनाइयां लेकर आता है। पितरों की नाराजगी हमारे परिवार की समृद्धि और शांति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पितरों की नाराजगी का कारण बन सकती है। सही तरीके से श्राद्ध और तर्पण करना ही पितरों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद का मार्ग है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि हमारे पितर हमसे नाराज ना हो और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, हे भोले बाबा, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। उसका घर हमेशा धन धान्य से भरे रखना। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक के दिनों को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और दान जैसे कर्म करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 रविवार से आरंभ हो रहा है। पितृपक्ष का पहला श्राद्ध अगस्त्य मुनि जी के नाम से किया जाता है। हर साल यह भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा से शुरू होता है और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा अर्पित करने का यह विशेष समय होता है। दोस्तों, इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा 7 सितंबर रविवार के दिन है और इसी दिन अगस्त्य मुनि के नाम से श्राद्ध किया जाएगा। वहीं पितृपक्ष का अंतिम श्राद्ध अश्विन माह की अमावस्या तिथि को किया जाएगा, जो इस साल 21 सितंबर रविवार के दिन पड़ेगा। इसे सर्वपितृ अमावस्या या अमावस्या श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि साल में एक बार यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी पर भेजते हैं। यह आत्माएं अपने परिवारजनों से तर्पण ग्रहण करने के लिए धरती पर आती हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करता, उनके पितर उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो सके। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यह कहा जाता है कि जब हम श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो इससे परिवार के सदस्यों के लिए प्रगति और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। साथ ही पितृदोष का निवारण भी होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष होता है वहां वंश वृद्धि रुक जाती है। ना तो पेड़ पौधे पनप पाते हैं और ना ही किसी मांग कार्य को सफलता पूरा किया जा सकता है। यह एक बहुत ही गंभीर दोष होता है जिसका निवारण केवल पितरों की कृपा से ही संभव है। ब्रह्मवैवर पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए। जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तभी हमारे कार्य सफल होते हैं और हमें जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए पितृपक्ष का यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा
और तर्पण अर्पित करना न केवल हमारी परंपरा है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता लाने का मार्ग भी है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार अगर किसी मृत व्यक्ति का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह आत्मा के रूप में इस धरती पर भटकती रहती है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए पितृपक्ष का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आप जल में दूध, चावल और गंगा जल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक सरल विधि है जिसे आप अपने घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। तर्पण के साथ साथ पिंडदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पिंडदान के दौरान पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाया जाता है। पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है और यह पितरों की आत्मा के लिए किया जाने वाला एक प्रमुख कर्म है। इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, पितृपक्ष के समय किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। विशेषकर नई पूजा अनुष्ठान या मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। हालांकि देवताओं की नित्य पूजा या कोई व्रत संकल्प पहले से किया हुआ हो तो उसे जारी रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कोई नई पूजा या अनुष्ठान इस अवधि में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पित होता है। पितृपक्ष के दौरान पान खाना, तेल लगाना और रंगीन फूलों का साबुन, शैम्पू या इत्र का उपयोग वर्जित है। इन सभी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह चीजें अशुद्ध का प्रतीक मानी जाती हैं। यह समय शरीर और मन को शुद्ध और संयमित रखने का होता है ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। इसके साथ ही इस दौरान कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन भी वर्जित माना गया है, जैसे चना, मसूर, बैंगन, हींग, शलजम, मांसाहार, लहसुन, प्याज और काला नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे मन और वातावरण दोनों ही पवित्र बने रहे। इस समय घर में ऐसा भोजन बनाना चाहिए जो पवित्र और पौष्टिक हो, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है और श्राद्ध के लिए आदर्श माना जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए प्रार्थना करते। यह कर्म न केवल पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाता है, बल्कि हमारे परिवार के सदस्यों के लिए सुख, समृद्धि और उन्नति के मार्ग भी खोलता है। ब्रवर्त पुराण के अनुसार किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक है। जब पितर संतुष्ट होते हैं तभी हमारे कार्य सफल होते हैं। इसीलिए विपक्ष का महत्व बहुत अधिक है। यह समय हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनकी आत्मा को शांति देने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना ना भूलें। यह न केवल हमारे पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। इस समय का पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें ताकि आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, पितृपक्ष के इन 15 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले, इस दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है उसे इन 15 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस समय में किसी भी प्रकार के नए वस्त्र, आभूषण या कीमती सामान खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और शांति का होता है। जब श्राद्ध की तिथि का चयन हो जाए तो श्राद्ध कर्म को विधिपूर्ण करने के लिए किसी विद्वान पुरोहित को बुलाना चाहिए। श्राद्ध में तर्पण के लिए तिल, जल, चावल, कुश और गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन पितरों को विशेष प्रसन्न करने के लिए सफेद पुष्प, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, समा के चावल, जौ, मूंग और गन्ने से बना हुआ भोजन भी श्राद्ध में अर्पित करना चाहिए। यह सामग्रियां पितरों को अत्यंत प्रसन्न करती हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। तुलसी, आम और पीपल के पेड़ों पर
पितृपक्ष के दौरान जल अर्पित करना भी एक महत्वपूर्ण कर्म है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जब आप अपने पितरों का श्राद्ध